गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। Today's topic is cell organelles means part of the cell, जिसमें आज हम कवर करेंगे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Our first topic is cytoplasm. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, द आउटर पार्ट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो येलो और ऑरेंज वाला पोर्शन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। एंड जो न्यूक्लियस का आउटर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। तो जो हमारा ये पहला पॉइंट है कि इट इज अ पार्ट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ इस पॉइंट और इस डायग्राम से हम लोग इजीली समझ सकते हैं। जैसा कि ये हम लोगों का सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट इज साइटोप्लाज्म। जैसे कि इस वर्ड में पता ही चल रहा है, साइटोप्लाज्म टू वर्ड से मिलकर बना है, साइटो एंड प्लाज्म। साइटो मीन्स सेल and plasma means fluid. It means it is a liquidy or fluidy part of the cell. Now the next point is, जो हम लोगों का साइटोप्लाज्म होता है वो एक ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। और ये कैसा होता है, aqueous means it is like a semi-transparent fluid like material, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये इसमें क्या, इट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वो जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, इट इज़ लाइक अ फ्लूइड. This is a fluid part of the cell. Now our next point is it stores vitamins and minerals and enzymes also. Now our next point is cell organelles are present in cytosol. जैसे कि मैंने आपको बताया, it is made up of a aqueous ground substance, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। तो सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, कुछ ऑर्गेनल्स के नाम जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वो हमको कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो ये वाला जो पॉइंट है कि सेल ऑर्गेनल्स मीन्स सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल में, मीन्स साइटोप्लाज्म में। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस और लाइफ फंक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसीलिए जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस और लाइफ फंक्शंस जो हैं वो कहाँ होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइटोप्लाज्म। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल बॉडी है, मीन्स कैसा दिख रहा है, बॉल की तरह दिखाई दे रहा है। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस। तो अब जो हमारा जो
पहला पॉइंट है दैट इज इट इज़ अ सेलुलर कंपोनेंट, मीन्स जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का कंपोनेंट होता है, इसीलिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इट इज़ अ सेलुलर कंपोनेंट। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड। जैसे कि हम डायग्राम में देख ही सकते हैं, जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड है, मीन्स सेल के एकदम बीचों बीच है। लेकिन इन प्लांट सेल इट्स शिफ्टेड टूवर्ड्स द पेरिफेरी, मीन्स किनारे की तरफ शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल्स। बट जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, इसीलिए जो हमारा सेकेंड पॉइंट है इट इज सेंट्रली लोकेटेड, वो अपने आप में सही है। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज लार्ज इन साइज। अगेन अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो जो न्यूक्लियस है वो साइज में बड़ा है, लार्ज है, इसीलिए हम कहेंगे इट इज लार्ज इन साइज। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। जब आप इस डायग्राम की तरफ देख रहे हैं, जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। अगर हम दूसरे सेल ऑर्गेनल्स से कंपेयर करेंगे, जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट एक्ट्स लाइक ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे ब्रेन सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, लाइक अ बॉस ऑफ द सेल। इसीलिए ये पॉइंट अपने आप में सही है कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।